हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर डिजिटल प्रेजेंटेशन। डिजिटल प्रेजेंटेशन क्या होता है? आप लोगों ने बच्चों पावर पॉइंट के बारे में सुना होगा, जिसमें हम स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंटेशन देते हैं। तो इसमें भी हम वही डिजिटल प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली इज ए की स्किल टू गेट योर मैसेज और ओपिनियन अक्रॉस द ऑडियंस। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हो क्लियरली और इफेक्टिवली, तो सबसे अच्छा ये ऑप्शन है किसी को ऑडियंस को मैसेज पास करने का। मान लो कोई ऑडियंस है या कोई भी जैसे मान लो आप कहीं एम्प्लॉई हो, कहीं काम करते हो, अगर आपको आपको अपना प्रोजेक्ट उनको शो करना है, तो सबसे अच्छा वे है कि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, क्लियरली और इफेक्टिवली तरीके से अगर उसको प्रेजेंट कर रहे हो तो ऑडियंस को या वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ को, आपके बॉस को अच्छे से समझ आएगा। टुडे प्रेजेंटेशन स्किल्स आर हाईली रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। तो आजकल तो प्रेजेंटेशन स्किल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है अपनी फील्ड में। प्रेजेंटेशन स्किल इंक्लूड कंटेंट एज वेल एज फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में कंटेंट भी होते हैं और फ्लो भी होता है कि किस तरह से उसको सेटिंग करनी है। जैसे मान लो इसमें स्लाइड्स का यूज़ करते हैं, तो किस तरह स्लाइड्स को सेट करना है, कैसे उसमें टेक्स्ट यूज़ करने हैं, इमेजेस यूज़ करनी है, सब प्रेजेंटेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी एडवांटेजेस हैं जो प्रेजेंटेशन के हेल्प से हम देख सकते हैं। जैसे कि रेगुलर टेक्स्ट, एक प्रेजेंटेशन में रेगुलर टेक्स्ट भी होता है, आइटम्स भी ले सकते हैं, टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स आइटम्स ले सकते हैं, साउंड और वीडियो डाल सकते हैं और एनिमेशन भी लगा सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन इज द प्रोजेक्ट प्रपोजल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये तो पता ही है आप लोगों की, आजकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है उसको अगर प्रेजेंट करना है तो वो प्रेजेंटेशन यूज करके ही करते हैं। तो प्रेजेंटेशन इज हाईली यूज्ड इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और टीचिंग और ट्रेनिंग में भी बहुत यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई टीचर हैं जो प्रोजेक्टर के थ्रू प्रेजेंटेशन दे के आपको अच्छे से समझाते हैं। ट्रेनिंग में भी प्रोजेक्टर के थ्रू स्लाइड प्रेजेंटेशन आपको दी जाती है। The concepts of that are difficult to explain can be easily presented to audience in a simple way using any presentation software। तो अगर हम प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो अगर हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करें तो इजीली और अच्छे एक्सप्रेस वे में हम प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो बायोलॉजिकल सिस्टम बताना चाहता है, ह्यूमन का पूरे कंप्लीट बायोलॉजिकल ह्यूमन सिस्टम बताना चाहता है, उसको पिक्चर्स के थ्रू समझाना चाहता है और एनिमेशन के थ्रू बताना चाहता है, तो वो क्या करेगा? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करेगा, तो वो अच्छे से एक एक पार्ट को क्लियरली बच्चों को प्रेजेंट करके दिखा सकता है। तो आपके सिलेबस में इसमें जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है वो है आपका लिबर ऑफिस का इम्प्रेस। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में, MS ऑफिस में आपका ये पावर पॉइंट होता है ना, MS पावर पॉइंट, ऐसे ही लिबर ऑफिस जो एक लिबर ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर इम्प्रेस भी एक पावर पॉइंट की तरह, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। तो इट इज़ फ्री, ओपन सोर्स एंड वाइडली यूज बाय लार्ज कम्युनिटी। एक तो ये ओपन सोर्स है, मतलब इसको हम इजीली नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है ये। इसमें प्रेजेंटेशन हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन सब चीज़ों का यूज़ करके क्लास लेक्चर भी बना सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन क्रिएटेड इन लीबर ऑफिस इम्प्रेस कैन बी ओपन इन अनदर प्रेजेंटेशन लाइक पावर पॉइंट। कि जो हमने अगर लेबर ऑफिस इम्प्रेस के अंदर कोई प्रेजेंटेशन बनाई है तो उसको हम पावर पॉइंट पे भी ओपन करके देख सकते हैं, रन भी कर सकते हैं उस पर। यूजिंग इम्प्रेस वी कैन रीड MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड इट्स टेम्पलेट्स। हम MS पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को भी देख सकते हैं इसमें, और उसकी टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट्स क्या होता है बच्चों? टेम्पलेट्स जो बनी बनाई प्रेजेंटेशंस होती हैं उनको हम टेम्पलेट्स बोल देते हैं। कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो इनबिल्ट रहते हैं आपके सॉफ्टवेयर में, वो टेम्पलेट्स उनको माना जाता है। तो टेम्पलेट्स हर एक सॉफ्टवेयर में होती हैं, स्प्रेडशीट में भी होती हैं, वर्ड प्रोसेसर में भी होती हैं। तो ऐसे ही आपके पावर पॉइंट में और इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में भी टेम्पलेट्स होती हैं। वी कैन ऑल्सो ओपन एनी इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट। तो इसमें हम कोई भी ओपन करके देख सकते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे विंडोज़ में, लाइनेक्स में, मैक में। इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर, यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, देन यू कैन ईजिली यूज़ द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। मान लो आपके कंप्यूटर में कोई प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं है लेकिन इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप इजीली वहाँ से इंटरनेट कनेक्शन से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को। या फिर MS ऑफिस 365 पावर पॉइंट यूज़ कर सकते हो, गूगल प्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट नेट से, आप माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइवर पावर पॉइंट यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें आप प्रेजेंटेशन बना के इसको डिस्प्ले कर सकते हो ऑडियंस में। इन लिबर ऑफिस इम्प्रेस एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग डिफरेंट मल्टीमीडिया एलिमेंट। अगर हम इम्प्रेस की बात करें
प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारे मल्टीमीडिया एलिमेंट्स यूज़ करते हैं हम। जैसे हम इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की, उसको बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं, उसमें अलाइनमेंट कर सकते हैं, बॉर्डर्स दे सकते हैं, ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम आप लोगों ने जैसे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में और कैल्क में पढ़ा था, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में, वैसे ही सेम इसके अंदर भी सारी फॉर्मेटिंग होती है। इसके अंदर बस दो चीज़ें और एक्स्ट्रा हम लगा सकते हैं, इसमें एनिमेशन और ट्रांजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर आपको अच्छी सी प्रेजेंटेशन देनी है ऑडियंस को, तो एक कुछ इसकी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू कन्वे द मैसेज क्लियरली टू द ऑडियंस। अगर हम गुड क्वालिटी की बात करें तो जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी मैसेज हम देना चाह रहे हैं ऑडियंस को, वो अच्छे से समझ आए। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ गाइडलाइंस है जो ध्यान रखनी है हम जब हम प्रिपेयर करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन को। सबसे पहले नंबर ऑफ लाइंस ऑन द पेज और स्लाइड, ट्राई टू इंक्लूड 5 to 8 लाइंस। देखो स्टूडेंट, जैसे आपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंट बनाना सीखा था, ऐसे जैसे उसमें पेज होते थे डॉक्यूमेंट में, ऐसे ही इसमें स्लाइड्स होती हैं प्रेजेंटेशन में। तो हर एक स्लाइड में ये बोल रहे हैं कि 5 to 8 लाइन से ज़्यादा लाइंस नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पैराग्राफ्स नहीं यूज़ होने चाहिए, फिर ज़्यादा होंगे तो अच्छे से वो डिस्क्राइब नहीं हो पाएगा। मेन मेन पॉइंट्स ही आपको स्लाइड के अंदर ऐड करने हैं, और बहुत ज़्यादा साइज़ उसका स्मॉल नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बिग नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ रखना है आपको उसका। फ़ॉन्ट साइज़, while preparing the presentation you need to take care of room size distance between screen and audience, कि आपको स्क्रीन और ऑडियंस के बीच में जितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ही इसको साइज सेट करना है आपको। इट विल अप्रोप्रिएट टू कीप द फॉन्ट ऑफ, जैसे 32 तक कर दोगे आप तो सफिशिएंट रहता है ऑडियंस के लिए, इजीली विजिबल होता है, उनको ऑडियंस देख पाती है। करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज, ग्रामर और लैंग्वेज का करेक्ट यूज़ करना है। ये नहीं कि आपने मिस्टेक कर रखी है कोई ग्रामर में, या फिर लैंग्वेज सही नहीं है जो ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रहा, तो ये कंटेंट एरर नहीं रखनी है आपको, ग्रामर और स्पेलिंग्स का यूज़ करके उसको सही करना है। इंसर्टिंग इमेजेस, ड्राइंग, टेबल्स और ग्राफ्स, हो सके तो आप अपनी स्लाइड्स में, प्रेजेंटेशन में इमेजेस का, ड्राइंग का, टेबल्स का और चार्ट्स का यूज़ करो, क्योंकि इसके थ्रू जो ऑडियंस है वो अच्छे से समझ पाती है, कंफ्यूज नहीं रहती। यूज़ ऑफ कलर्स, ट्राई टू यूज़ डार्क कलर्स, बोल्ड लेटर्स, डार्क कलर यूज़ करो और बोल्ड लेटर यूज़ करो, ताकि और हाईलाइट करो मेन मेन पॉइंट को, जिससे, और जो बैकग्राउंड है ज़्यादातर साइलेंट ही रखो आप। डार्क कलर रखोगे तो क्या होगा, अटेंशन जाएगी सभी की, ऑडियंस जो देख रही है उनको अच्छे से क्लियर होगा। बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर भी इसके अच्छे से कॉन्ट्रास्ट में रखो। ब्रिंग द वेरिएशन कलर्स ऑफ द फॉन्ट एज पर द रीडेबिलिटी, आप वेरिएशन करते रहो कलर्स में, जिससे कि इजीली रीडेबल हो, जो ऑडियंस बैठी है उनको अच्छे से रीड हो सके। तो यूज़ ऑफ डार्क कलर फॉन्ट यूज़ करो, ब्लैक फॉन्ट यूज़ करो, या और कोई डार्क कलर यूज़ करो जो अच्छे से दिखे। कंसिडर द फैक्टर दैट विच कलर विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर द ह्यूमन आइज टू सी, आप ऐसे कलर सेट करो जो ह्यूमन आइज के लिए विजिबल हों, जो इजीली उनको दिख सकें, ज़्यादा प्रेशर ना पड़े जिससे उनके आइज का। यूज़ डिफरेंट कलर्स समवेयर इन बिटवीन द प्रेजेंटेशन टू शो इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स, मान लो कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे डिफरेंट कलर आप यूज़ कर सकते हो दिखाने के लिए कि वर्ड्स या ये लाइन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। एनिमेशंस एंड वीडियोज़, डू नॉट इंक्लूड मोर देन वन एनिमेशन और वीडियो इन वन स्लाइड, एक स्लाइड में एक से ज़्यादा एनिमेशन नहीं लगानी चाहिए, पर स्लाइड आप एक ही एनिमेशन यूज़ करो जिससे ऑडियंस के बीच में कन्फ्यूज़न ना हो। पे अटेंशन टू टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप मतलब while creating the presentation give attention to meet the requirement of target audience, कि जो ऑडियंस को आप जो समझा रहे हो उसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताओ, और उस ऑडियंस को टारगेट रख के चलो कि आपको ये चीज़ें उनके माइंड में लेके आनी है। तो फोकस ऑन द कंटेंट्स को देखो और सिक्वेंस वाइज टॉपिक्स को यूज़ करो, अटेंशन दो और अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो ऑडियंस के पास, अदरवाइज जो ऑडियंस है वो लॉस्ट हो जाएगी, उनको समझ ही नहीं आएगा आप उनको क्या बता रहे हो। तो उनको अटेंशन दोगे, ऑडियंस को अच्छे से अपना गोल समझाओगे, तभी वो अटेंशन दे पाएंगे। तो अपने वीडियो और एनिमेशन जरूर इंक्लूड करते रहो हर 5 मिनट्स में, जिससे क्या होता है अटेंशन ऑडियंस की उसी के पास जाती है, उनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट नहीं होती। तो ये मेन इसकी जो गाइडलाइंस थी, जो आपको परफेक्ट क्वालिटी की अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम इसको ओपन कैसे करते हैं, लिबर ऑफिस इम्प्रेस को। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।